सही है। प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें बचे हुए भाग को हम पढ़ेंगे। पिछले में हमने पढ़ लिया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन तक। अब अगला जो टॉपिक है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों बनते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें एल्कीन श्रेणी के और एल्काइन श्रेणी के दोनों हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। एल्कीन श्रेणी के जैसे लेते हैं हम, एल्कीन श्रेणी के जैसे एथीन लेते हैं, एथीन C2H2। अब इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। एथीन C2H2, इसमें दो C हैं और C की संयोजकता होती है 4, यानी कि बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, 4 इसे दे दिए, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। अब H के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि H की संयोजकता 1 होती है। तो H2 C2H2 1 इलेक्ट्रॉन H का हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन H का दे दिया, एक ये H है, एक ये H, 1 इलेक्ट्रॉन इसका दे दिया। तो एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया और ये डबल बॉन्डिंग हो गई C2H2। तो ये एथीन बन गई। तो ये एल्कीन श्रेणी का हो गया एथीन। एल्काइन में लेते हैं C2 एथाइन, C2H2, ये C2H4 होगा एथाइन में, सॉरी C2H4, और ये C2H2 एथाइन। अब C2H2 लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन C के हो गए, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, C2H2, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए C के, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए C के। अब H2, तो 1 इलेक्ट्रॉन H का हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये H का हो गया। तो ये सिंगल बॉन्डिंग हो गई और ये ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई। तो ये हो गया एल्काइन श्रेणी का यौगिक, यानी कि एथाइन हो गया। ये एथाइन C2H2। इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं, यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा उससे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसमें इन लगाएंगे, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें आइन लगाएंगे। यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगेगा? अंत में इन लगेगा, एथीन। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगेगा? आइन या एथाइन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन। अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। इसको एक याद करने की ये भी ट्रिक रख सकते हैं, जैसे एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन,
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। तो CnH2n सब में होता है, CnH2n तीनों में होता है, CnH2n, ठीक है। अब ट्रिक इसमें क्या होगी, ट्रिक इसमें हम करेंगे सटाके, सटाके, हटाके और घटाके। यानी कि सटाके तो सटा देंगे, 2 जोड़ देंगे, हटाके इसमें कुछ नहीं होगा, और घटाके इसमें 2 घटा देंगे। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सूत्र। जहाँ n बराबर क्या है, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 तक कुछ भी हो सकती है, अनंत तक। अब जहाँ n बराबर 1, जब n बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे मैथ। जहाँ n बराबर 2 होगा वहाँ क्या पढ़ेंगे, एथ। जहाँ n बराबर 3 होगा वहाँ प्रॉप। जहाँ n बराबर 4 होगा उसे ब्यूट, n बराबर 5 तो पेंट, n बराबर 6 तो हैक्स, n बराबर 7 तो हेप्ट, n बराबर 8 तो ऑक्ट, n बराबर 9 तो नॉन, n बराबर 10 तो डेक। अब n बराबर 1 का मतलब है यहाँ कार्बन 1 है, यानी कि कार्बन का परमाणु 1 है। n बराबर 2 है तो कार्बन का परमाणु 2 कार्बन परमाणु है। n बराबर 3 है तो कार्बन परमाणु 3 है। n बराबर 4 है तो कार्बन परमाणु 4 है। ऐसे आगे तक लेते रहेंगे। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, इसको 3 भागों में 3 पार्टों में हम डिवाइड कर लेंगे। एक 3 का हिस्सा ये हो गया, अगले हिस्से को 4 को मिला के अगला हिस्सा हो गया, और अगला 3 को मिला के तीसरा हिस्सा हो गया। तो पहले हिस्से में मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। मैथ एथ प्रोप, ब्यूट पेंट हैक्स हेप्ट, ब्यूट पेंट हैक्स हेप्ट, और अगला हो जाएगा ऑक्ट नॉन डेक। इस तरह से ये पार्टों में 3 पार्टों में डिवाइड करके इसको याद रख सकते हैं। अब एक एक करके इनके हम फार्मूले देखेंगे, बनाएंगे फार्मूले। जैसे पहला है एल्केन श्रेणी का। एल्केन श्रेणी का हमने सूत्र पढ़ा था CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2 का बनाएंगे हम एल्कीन श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का। इसका क्या होता है, CnH2n+2। अब जब हम n बराबर 1 लेंगे, अब n बराबर 1 इसमें पुट करेंगे फार्मूले में, इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, जब n बराबर 1 लेंगे तो C1 हो गया n की जगह, H2n+2, n की जगह 1 + 2 हो गया। तो ये क्या बचा हमारे पास, C1 है तो C हो गया, H2 एकम 2 हो गया + 2 हो गया, तो क्या हो गया CH4। अब देखिए C एक कार्बन है, जब एक कार्बन था, यहाँ देखिए जब एक कार्बन था तो क्या था, मैथ, क्या था, मैथ। जब एक कार्बन था तो क्या था, मैथ था, मैथ। और यहाँ कितनी सिंगल बॉन्डिंग है, जब हम मैथ है और सिंगल बॉन्डिंग है। ये IUPAC में क्लियर हो जाएगा, जब IUPAC पढ़ेंगे हम नेम तब क्लियर हो जाएगा पूरा। CH4 यही तो है इसकी, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और C के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक H का हो गया, सिंगल बॉन्डिंग। तो मैथ, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या पढ़ते हैं, एन, तो मैथेन हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब n बराबर 2 लेंगे, आगे इसी तरह से पढ़ेंगे, जब n बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2 + 2, तो C2H6। अब 2 कार्बन है तो क्या पढ़ते हैं, 2 जहाँ कार्बन होते हैं एथेन, ठीक है।
N बराबर 3 होगा तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा C3H8, यानी कि 3 कार्बन को के पास एथ मैथ प्रोप, तो प्रोप हो गया। और चूंकि सिंगल बॉन्डिंग होगी तो क्या हो जाएगा एन, तो प्रोपेन। इस तरह से हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम एल्केन श्रेणी की यौगिक पढ़ेंगे, उनके फार्मूले कैसे बनेंगे। धन्यवाद।